क्या जेफरी एप्स्टीन का मिशन अभी भी जारी है? उसके भाई मार्क जो हैं वो चला रहे हैं या नहीं, या उनका मिशन रुक चुका है? क्या इसके ऊपर अभी भी वर्किंग जारी है? ये जो मैंने आपको कहा ना, उसका मिशन नहीं, वो खुद अपना वो प्लान नहीं कोई बना रहा था, बल्कि वो पार्ट ऑफ प्लान था। वो तो खुद किसी के प्लान का हिस्सा था। ठीक है। आपको समझना होगा, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, जो इजरायली लॉबी है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। कितनी मजबूत और ये है। एक केस नहीं है। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बता दूं, क्योंकि वो माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। हमारे बिल्कुल व्यूअर्स बिल्कुल, हैं, हाँ उनकी जी। जो नॉलेज की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। चीज़ों को नेविगेट करते हैं। वो अभी जाके गूगल पे जाके चेक कर लें। ह्यू हेफनर, ये बंदा जो कैलिफोर्निया के अंदर बैठा हुआ था 1971 में, उसका मेंशन भी यही काम करता था। अमेरिका के बड़े प्ले बॉय जो मैगजीन था उसको रन करता था। उसके भी इजरायली कनेक्शन थे। हिब्रू में उसका मैगजीन भी छपता था। इजरायली ख़वातीन भी अपना उसके साथ थी और वो उनको इंस्टॉल करता था और वो भी कैमरे लगा के रखता था। वो भी सारी रिकॉर्डिंग। आप इसे ना बिग कैनवस पे देखें, ये ब्लैक मेलिंग का रिंग था, एक पूरा रैकेट था जो बड़े से बड़े लोगों को ल्योर करता था। इसमें ये शक नहीं, वो ल्योर हो जाते थे जो उनको, लेकिन वो अपनी कंसेंट के साथ आते थे। एप्स्टीन कहता है कि मेरे जजीरे पे जो पाँव रख देता है वापस जाने तक, उसकी एक एक हरकत जो है वीडियो और तस्वीरी सूरत में मेरे पास है। ठीक है। तो आपको लगता है कि वो सिर्फ अकेला था इस सारे के मामले के अंदर है? कभी भी नहीं। ये पूरा एक मिशन था। मुझे लगता है ज़ायनिस्ट लॉबी इसके पीछे थी। ठीक है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी ब्लैकमेल किया जैरेड कुशनर के थ्रू। जैरेड कुशनर का क्या होता है अरसलान, आप बताएं। जैरेड कुशनर पुतिन के सामने बैठे हैं। जैरेड कुशनर बोर्ड ऑफ पीस में टॉप टियर के ऊपर हैं, अपने ससुर के साथ है वाली। वो अभी तो वो तामीर नो का सारा की बात की जाए तो वहां पे भी वो सरफरिस्त नजर आती है। बिल्कुल है। और बिटकॉइन के अंदर भी वो नजर आते हैं हर लिहाज से। कौन है वो? है वो अमेरिका में एक प्रॉपर थिंक टैंक चलाते हैं जिसका नाम है इब्राहिम अकार्ड। और यूएई का अगर कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करें कि एमबीजी और एमबीएस की जो लड़ाई, मुझे और आपको पता है कि वो यमन के ऊपर अटैक कर दिया हालिया, जी जी, इसकी बात तो वो 2018 में कर चुका है एप्स्टीन। जब एप्स्टीन ने गुफ्तगू की अपने सऊदी अरब का जो कनेक्शन था, जो कि बिल्कुल मैं इधर ही आने वाला जो शाही खानदान तक रब्ता रखता था, उनका नाम था डॉक्टर नासिर अल रशीद। उनके साथ वो चैट कर रहे थे और उन्हें कह रहे थे क्या इन्फॉर्मेशन है इसको लेके, जमाल खशोगी के मर्डर को लेके। नासिर अल रशीद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एप्स्टीन के पास थी। एप्स्टीन कहता तुम्हें पता है उस वक्त उसे मारते वक्त वीडियो रिकॉर्ड की गई, और जिस बंदे ने वीडियो रिकॉर्ड की गई उसके मोबाइल को हैक कर लिया गया और वो वीडियो चली गई दूसरे सोर्सेज के पास है। ठीक है। अब वो सोर्सेज ब्लैकमेल कर रहे थे किसको? मोहम्मद बिन सलमान को। आप इस चीज़ को समझे, बड़े कैनवस के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं? एप्स्टीन कहता है मुझे इसमें कोई ताजुब नहीं है अगर मोहम्मद बिन सलमान को इस केस में मोहम्मद बिन जैद ने फंसाया, एमबीजी ने। ठीक है। और वो चाहते हैं कि जो सऊदी अरब का राइज हो रहा है उस राइज को डेंट डालने की कोशिश कर रहा है दुबई। ठीक है बिल्कुल। और अभी हाल ही में हमें कुछ इनके इख्लाफात भी नजर आए। जी जी। और एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ एप्स्टीन मैसेज करते नजर आ रहे हैं साइमल्टेनियसली सुल्तान अहमद सलमान को, जो पूरी दुनिया के अंदर उनकी जो कंपनी है, जी जी, एक्सक्यूज मी, वो कंटेनर जो ट्रेड होती है दुनिया के अंदर उसका 10% रन करती है और वो दुबई बेस्ड है। उनके कनेक्शन है एमबीजी के साथ है। और वो उनसे बात कर रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सीन है एमबीजी का, एमबीजी इजराइल के हवाले से क्या मामला रखता है। वो कहते हैं एमबीजी आपसे मिलना चाहते हैं एप्स्टीन से। अब कई जर्नलिस्ट कहते हैं अमेरिकन कि हमने वो तस्वीरें देखी हैं स्विमिंग पूल के करीब जो है एमबीजी और एप्स्टीन बैठे बातें कर रहे हैं। ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ इसके अंदर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर, वीडियोस, मामलात नहीं है। बिल्कुल ऐसे। वो कहते हैं ना कि अगर वो ये दूर की कौड़ी लेके आए हुए हैं, ठीक है, एप्स्टीन फाइल सारे का सारा, अगर वो बात निकले तो दूर तक जाएगी बिल्कुल। और वो दूर तक जाएगी जहाँ जहाँ तक आप सोच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आपको इस वक्त मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है उसको समझने के लिए एप्स्टीन फाइल को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और ना सिर्फ ये, आप सोचें, मुझे तो कहीं लगता है कि एप्स्टीन जो है वो सेक्स ऑफेंडर, ये सारा कुछ है, ये एप्स्टीन की जिंदगी का बड़ा हिस्सा नहीं था। ये तो उसे बदनाम करने की एक नहीं, मतलब है तो बदनाम तो वो मतलब कि उसको जो पीछे असल चीज उसको छुपाने की कोशिश। हाँ, वो उसने, अब सोचें कि एप्स्टीन ने ये सारा रैकेट खड़ा किया था
अपने आप को शील्ड करने के लिए। सम टाइम आप ये होता है ना कि आप बिल्कुल वो ये जी चर्सी है, ये जी भंगी है, लेकिन उसके पीछे बड़ी कहानी होती है। बिल्कुल, पीछे क्या कर रहा है, वो इसे फरोख्त भी कर रहा है। जी जी, और बच्चों को भी लगा रहा है इसके ऊपर, लेकिन आप ये देख रहे हैं उसका चेहरा कि ये बस सिगरेट पीता है। बिल्कुल, और वो बंदे हंट कर रहा है और उसके अंदर वो ग्लेन मैक्सवेल उसका साथ दे रही हैं। बरतानिया के टॉप गन्स उसको वो अपना ल्योर कर रहे हैं। अपना अमेरिका के अंदर हर तरह का बंदा, ठीक है। उसके अलावा इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स के साथ डायरेक्ट बातें हो रही हैं, उनके मज़ामीन जो पब्लिश होने हैं वो एडिट कर रहा है, वो मोदी तक को दे रहा है अपना। फिर वो ईरान के हवाले से, तो अगर आप पढ़ें तो आपको अभी ईरान की सिचुएशन समझ आ जाए। वो एहूद बराक को कहता है कि तुम ओबामा को फोर्स करो कि 2015 की डील ना करें। ये क्यों डील कर रहा है, एटमी उनके साथ है, बल्कि न्यूक करे वहाँ पे। वो पुश कर रहा है, फोर्स कर रहा है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कि आप जो हैं इस मामले को टेकअप करें और उसे कहें सीरिया पे अटैक करें बशारुल असद को, क्योंकि ये सारी ईरान की प्रॉक्सीज है। वहाँ पे गवर्नमेंट कमज़ोर हो रही है और बराक ओबामा जो हैं वो अखबार में आर्टिकल लिख के अप्रूवल मांग रहे हैं कांग्रेस से अटैक करने के लिए। सोचें, बराक ओबामा डेमोक्रेट्स के लीडर है, बिल्कुल बिल्कुल, और हम अभी बात करें रिपब्लिकन की, तो आप सोचें डबल गेम करता था वो भी, डबल एजेंट था वो भी, दोनों साइडों पे खेलता था। वो सिर्फ मुसाद का एजेंट ही नहीं था, या नो डाउट इसराइल के इंटरेस्ट को उसने प्रोटेक्ट किया है, लेकिन वो चीन के खिलाफ भी बड़ा सख्त स्टांस रखता था। उसकी ज़्यादातर कन्वर्सेशन चीन से मुतल्लिक है, ठीक है, कि चीन को किसी सूरत में उठने ना दिया जाए। और एक और बात मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड टर्म में उनकी जितनी फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी अग्रेसिव नेचर की है, और वो खुद कहता था कि जारहाना पॉलिसी होनी चाहिए चाइना के कमर्शियल इंटरेस्ट को डैमेज करने के लिए, और ईरान से मुतल्लिक अटैक का वो बहुत बड़ा हामी था। तो जो उसकी ईमेल्स आप अगर पढ़ लें तो आपको डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त की हारजा पॉलिसी की नफ्सियात समझ आ जाएंगी है। बिल्कुल ठीक है। और मैं बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, मुझे तो इस बात पे भी हमें सवाल उठाना चाहिए कि वो कर रहे हैं या उन्हें करने पे मजबूर किया जा रहा है। और जो खातूने अव्वल जिन्हें मिलाया गया, एप्स्टीन ने मिलवाया, मुझे लगता है उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए, जो वाइट हाउस में रह रही हैं इस वक्त, मेलानिया ट्रंप है, जो कि ग्लेन मैक्सवेल के साथ बड़ी दोस्ती थी, जो ईमेल के एंड पे लिखती हैं लव मेलानिया। आप कुर्बत चेक करें। और ये वो लोग नहीं है जो इस वक्त इक़्तिदार का पार्ट नहीं, ये पावर कॉरिडोर में फिर रहे हैं इस वक्त भी, वाइट हाउस में बैठी हुई हैं उनकी खातूने अव्वल। तो उनके खातूने अव्वल किसके इंटरेस्ट को सर्व कर रही हैं? मेरे ख्याल में जो इजरायली कनेक्शन है उसको हमें बिगर पिक्चर के तौर पे देखना पड़ेगा। इट्स नॉट कॉन्स्पिरेसी है। आप सोचें कि इस वक्त वो खातून जिन्होंने एप्स्टीन की मरने की, डेथ की खबर ब्रेक की थी, उनका नाम है जूली ब्राउन, ठीक है। उन्होंने 2 दिन पहले आर्टिकल लिखा है, वो कहते हैं मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूँ कि इसकी मौत नेचुरल डेथ थी है, ठीक है। तो आप सोचें कि अमेरिकन मैनहट्टन के अंदर, न्यूयॉर्क शहर के अंदर एक बंदा जो है वो जेल में मारा जाए। वो जेल किसी डेवलपिंग कंट्रीज की नहीं है, हम जैसे मुल्क नहीं है कि मार गया या इनकाउंटर हो गया। ये अमेरिका का फेडरल सिस्टम है, और आप रिपोर्ट निकालते हैं कि उनकी कोताही है, उनकी गलती है, इस वजह से सारा कुछ हो गया। तो मैक्सवेल का बाप रॉबर्ट मैक्सवेल पुरअसरार हालत में मारा गया, उसकी फॉर्चून भी ऐसी थी, वो भी यहूदी था, ज़ायनिस्ट था। और मैक्सवेल का बॉयफ्रेंड एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन, ये दोनों जो हैं इनकी पुरअसरार हालत में अमवात हुई। कॉन्स्पिरेसी की बात ही नहीं है, हम हार्ड फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अरसलान इस वक्त पब्लिक डॉक्यूमेंट बन चुकी हुई हैं, अमेरिका में रिलीज़ हो चुकी हुई हैं, ये डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी जो चीज़ें हम तक नहीं पहुंची, हम उसको अनपैक नहीं कर रहे। जो चीज़ें मेरे आप तक पहुंची हम उसकी बात कर रहे हैं। ये 20 साल की इंक्वायरी के नतीजे में सामने आई हैं।